हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। यह है आपका लेक्चर नंबर 6। मैं सुमांतो सर आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th के लाइट चैप्टर को, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं लाइट के टॉपिक्स। ये आपका 6th लेक्चर होगा जिसमें पे हम समझेंगे लेंसेस क्या होती है। तो अभी तक आपने सीखा कि स्फेरिकल मिरर्स के कारण क्या होता है, इमेज कैसे बनती है और कहाँ बनती है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 5 पे आप जाइए, जिससे आप समझ सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे लेंसेज का यूज करके इमेज कैसे बनती है और लेंसेज क्या होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं लेंस क्या होती है। अगर आप डे टू डे लाइफ में देखे हो लेंसेज को, जैसे स्पेक्स हो गया, कोई स्पेक्स पहन रहा है वो भी हमारे लेंसेज हो जाएंगे। फिर अगर अपन बताएं, आपने स्कूल में माइक्रोस्कोप यूज किया होगा या देखा होगा, वो भी हमारे लेंसेज से बने हैं। ठीक है, टेलीस्कोप जो होती है वो भी हमारे लेंसेज से बनी होती है, दो लेंसेज। तो बेसिकली लेंसेज क्या करती है, जो दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे पास में बनाता है, जिसके थ्रू से हम देख सकते हैं उस इमेज को हमारे पास में। होता क्या है, यहाँ पे जरूरत क्यों आती है लेंसेज की, इसकी भी आपको बता देता हूं। देखो, जैसे आपने देखा होगा घर पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है उनके एज के साथ, तो उनको चश्मे लगते हैं। अब होता क्या है कि स्पेक्स क्या करती है, जो दूर पे ऑब्जेक्ट रखी है उसका इमेज को हमारे आंखों में सही से बनाने के लिए या पास बनाने के लिए आप बोल सकते हो, उसके लिए अपन लेंसेज का यूज करते हैं। इमेज पास में बन गई तो देख सकते हैं, दूर की चीजें देख नहीं पाते हैं। तो लेंसेज क्या करती है, दूर के ऑब्जेक्ट की चीजें के इमेजेस पास में बनाती है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, तो अपन अभी समझते हैं लेंसेज होती कहां कहां है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ग्लास, तो मैग्निफिकेशन ग्लास में हमारी लेंसेज होती है, स्पेक्स होती है उसमें लेंसेज होती है। कोई भी ऐसा सब मतलब चीज, जिस मीडियम जिसको दोनों तरफ से बॉन्ड किया गया हो, दोनों तरफ से कवर किया गया हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। ठीक है, बाइनोकुलर ग्लासेस, ठीक है बाइनोकुलर, इसमें भी लेंसेज होती है, इसके जो ग्लासेस होती है ये लेंस होती है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में अपन कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वो क्या करता है, बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसको क्या करता है, मैग्नीफाइड करके दिखाता है, तभी अपन उस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप में आप बहुत लोगों ने बचपन में बाइनोकुलर से जूम करके ऐसे गोल घुमा के देखा होगा। तो होता क्या है, जो बाइनोकुलर ग्लासेस होती है वो क्या करती है, दूर के ऑब्जेक्ट की इमेजेस हमारे आंखों के पास में बनाती है। ठीक है, सेम इस सारी चीजें क्या है, लेंसेज का काम, एक ऐसी ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्सटेंस ग्लास का जो दोनों तरफ से कवर किया हो। डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल का भी हो सकता है, जरूरी नहीं, बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऐसा मीडियम जो दोनों तरफ से कवर किया गया हो, उसी को अपन क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, लेंस का अगर डेफिनेशन बताएं, ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय द टू सरफेसेस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय द टू सरफेसेस। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे, जिसके कारण लाइट का बेंडिंग हो। ठीक है, जिसके कारण लाइट का बेंडिंग हो। अगर एक थिन ग्लास ले लिए, लाइट आया, तो दिस इज नॉट अ लेंस। अगर एक ग्लास स्लैब लिए, लाइट आया, बेंड नहीं हुआ, लाइट सीधी चली गई। ठीक है, सीधी आ रही थी सीधी चली गई, तो उसमें लाइट बेंड नहीं हो रही है, वो क्या है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, लेंस के कारण क्या होती है, लाइट बेंड होती है। तो अपन अभी दो तरीके का लेंसेज पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। जैसे ही लाइट आती है, सारी लाइट क्या होती है, मर्ज हो जाती है और यहाँ पे एक फोकस कर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, दोनों साइड से सर्फेसेस क्या होती है, कर्व होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर दोनों साइड से सर्फेसेस कर्व हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस तरीके का कोई सरफेस लिए हैं जिसमें क्या हो रहा है, ये कौन अंदर के तरफ इनवर्ट सरफेसेस बन रहा है। ठीक है, कि इसका जो कर्वेचर है ये किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस पे अपन क्या बोलेंगे कि अगर कोई ऐसा सरफेस है, इसके कारण जो लेंस बनेगी उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पैरेलल लेयर लाइट आ रही है तो वो क्या करेगी, ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी इस सरफेस के कारण। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको भी बता सकते हैं। देखो, लाइट रे ऐसे ऐसे आई,
ठीक है, देखो ऐसे डाइवर्ज कैसे हो रहा है, कन्वर्ज कैसे आ रहा है, उसको भी समझाते हैं। लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, इस मीडियम में आपने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, जैसे ही मीडियम चेंज होता है वेलोसिटी क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। वेलोसिटी अगर स्लो हो गई तो इस मीडियम, यहाँ देखो, इस वाले लेंथ में ट्रेवल करने में कम वक्त, ज्यादा वक्त लगेगा, और इस वाले में छोटा सा ही लेंथ है, इसमें ट्रेवल करने में क्या लगेगा, कम वक्त लगेगा, क्योंकि उसका लेंथ क्या है, कम है। तो लाइट जैसे ही इसमें जाएगी तो ये तो सीधी आ रही, पास थ्रू कर जाएगी, लेकिन ड्यू टू दिस कर्वेचर ये लाइट यहाँ पे क्या होगा, इसका एक नॉर्मल होगा ऐसे, तो लाइट क्या कर जाती है, ऐसे बेंड कर जाती है। हमने बताया था लाइट जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो ये मेरा रेयर डेंसर मीडियम, ये मेरा रेयरर मीडियम, लाइट किधर चलेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी। ठीक है, तो आपको ये समझ के रखना है बस, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, मेरी कन्वर्ज हो जाती है, और कॉनकेव मिरर में क्या होती है, लाइट मेरी डाइवर्ज हो जाती है अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, तो इस केस में अगर इसकी फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी फोकस होती है, ठीक है, यहाँ पे फोकस कर रही है। और कन्वर्जिंग मिरर में, कॉनकेव मिरर में अगर अपन बताएं तो इसमें देखो, जितनी भी लाइट रे है इधर से आ रही है, लेकिन जा किधर रही है, उधर, सारी उधर चली गई। क्या कोई रियल लाइट रेज मर्ज कर रही है इस साइड में, नहीं मर्ज कर रही है, सारी किधर मर्ज कर रही है, लेफ्ट साइड में मर्ज कर रही है। अगर अपन वर्चुअली सोचे तो इसको एक्सटेंड कर दिया, तो इधर ने हमने उसके वर्चुअल लाइंस को आके कनेक्ट किया, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ दी कॉनकेव लेंस। ठीक है, और इस फोकस को क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। ठीक है, इसी तरीके से इस फोकस को क्या बोलते हैं, रियल फोकस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, रियल फोकस होता है, कॉनकेव लेंस का क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। तो आपको याद कैसे रखना है इस चीज का बता दे रहा हूं। देखो, अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा मेरा, आपने कॉन्वेक्स पढ़ा था, कैसा होता था सरफेस, ऐसा। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, कुछ इस शेप में दिखता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कुछ इस शेप में होता है, आपको याद रखना। ठीक है, चलो ये ध्यान में रखो, यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर इन सबको लिखो डायग्राम बना के। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से आएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन समझते हैं कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के, दोनों को डिफरेंसेस क्या है। तो हमने आपको डायग्राम तो दिखाया, कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। कॉनकेव होता है किस, कॉन्वेक्स होता है किसे, दोनों साइड में इसका जो सरफेस होता है कैसे कर्वेचर इनवर्ड हो जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। इसका कर्वेचर क्या होता है, इनवर्ड हो जाता है। कॉनकेव लेंस का कर्वेचर इनवर्ट हो जाता है। तो अगर अपन लेंस का डेफिनेशन अगर उनको डिस्टिंग्विश करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, द लेंसेज हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, और कॉनकेव आउटवर्ड। ठीक है, कॉनकेव आउटवर्ड। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉनकेव आउटवर्ड हो जा रहा है। ठीक है, टू स्फेरिकल सरफेसेस कॉनकेव आउटवर्ड। ठीक है, और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में क्या बोल सकते हैं, टू स्फेरिकल सरफेसेस कॉनकेव इनवर्ड, कॉनकेव इनवर्ड। इसमें क्या आ रहा है, कॉनकेव आउटवर्ड। ठीक है, अब अपन इस लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। तो इस लेंस को क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है इस लेंस के लिए आ रहा है, ये वाला इस साइड का है। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। और इसका फोकस किधर आ रहा था, इस साइड आ रहा था, इसके रियल रेज ऑफ लाइट जो है मर्ज कर रही थी। तो हमने आपको समझाया था रियल कब होती है, वर्चुअल कब होती है, जब रियल रे ऑफ लाइट्स एक्चुअल में एक दूसरे से मर्ज करती है, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, रियल साइड। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके जो रियल रे ऑफ लाइट वहां मर्ज कर रही थी, तो इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल फोकस होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये सेंटर वाला पार्ट है, इसके लिए वो क्या हो रहा है, थोड़ा थिक है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, थोड़ा थिन है। तो सेंटर वाला पार्ट अगर थिक हो जा रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज थिकर इन द सेंटर एंड थिनर इन द एज। इसके एज, इसके क्या है, थिन है, इसका सेंटर क्या है, थिक है, इसके लिए हो गया। नेक्स्ट अपन इसके लिए अगर अपन बताएं, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और इसका फोकस क्या है, वर्चुअल फोकस है, हमने देखा अभी। तो अगर वर्चुअल फोकस देखो, अगर देखना है तो देखो इसका फोकस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, वर्चुअली मीट हो रहा था। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसके लिए, इसका जो फोकस आ जाएगा कुछ इस साइड में आ जाएगा, वर्चुअल फोकस। और अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज थिनर इन द सेंटर, इट इज थिनर इन द सेंटर एंड थिकर इन द एजेस। इसके एजेस क्या है, थिक है, थिन है सेंटर में। इसको 4 पॉइंट्स अपन बोल सकते हैं। अगर आपको बोले
write the difference between convex and concave lens, then you have to write this 4 differences. ठीक है, चलो अभी हम लोग समझेंगे थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें, थोड़ी एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज होती है, आपको पहले ही बताया ये हमारा लेंस नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट अ लेंस, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो देखो अगर हमारा कुछ ऐसा सरफेस रहा और उसके बाद ऐसे कर्व दिया हुआ रहा तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, इधर प्लेन है और इस साइड से क्या कॉनकेव आउटवर्ड है, तो अपन क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। ठीक है, तो देखो इस साइड में क्या है, कॉनकेव है और इस साइड में क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें पढ़ना है बस इन दोनों को, ठीक है, इनको पढ़ना है, बस नेमिंग के लिए आपको बता रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा तो लिख के रखो इसको। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, दोनों साइड से क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस, या फिर क्या बोलेंगे, ओनली आप लिख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, ठीक है, दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। यही आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो देखो इधर से भी कॉनकेव है और इधर से भी कॉनकेव है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस, कॉनकेवो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इधर से देखो, इधर मेरा कॉनकेव है, इधर प्लेन है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन इसको प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखो इधर से मेरा दोनों साइड से कॉनकेव, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, बाय कॉनकेव लेंस। और ये अपन अपन क्या बोल सकते हैं, कॉनकेव लेंस। इन्हीं दो को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप अगर बोले दिस इज नॉट अ लेंस, ये मेरा लेंस नहीं है, ठीक है, तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे, मैं अगर आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे अगर एक दे दिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी दे देता हूं, ठीक है, ऐसे दे दिया, ऑप्शन सी दे देता हूं, ऑप्शन सी दे देता हूं, ऑप्शन डी दे देता हूं, कुछ कुछ ऐसा दे देता हूं। ठीक है, इसको हटा के ऐसा कर देता है, रुक जाओ, कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ लेंस, इज नॉट अ लेंस, तो कौन सा इसमें लेंस नहीं है, देखो ये लेंस है, ये भी लेंस है, ये मेरा लेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ लेंस, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो आपको ये समझ के रखना है, तो ये दोनों अपन को पढ़ने हैं, अभी अपन देखते हैं, तो इसको भी नोट कर लो। तो देखो कुछ कॉमन टर्म्स आपको समझने हैं, जैसे स्पेरिकल मिरर के केस में हमने कुछ टर्म्स सीखे थे कि फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो इस तरीके से अपन कुछ टर्म्स समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूज, देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर अपन इसका डेफिनेशन बताएं तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ओ, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रे ऑफ लाइट पासिंग, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज अनडेविएटेड। ठीक है, मतलब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसका कोई डेविएशन नहीं होगा, वो जैसे ही आई इस डायरेक्शन से आई इसी डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में आई इसी डायरेक्शन में जाएगी, अगर ऐसे आ रही है तो इधर ही जाएगी। ठीक है, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, जिस डायरेक्शन से आ रही है वैसे ही पास करेगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, चलो उसके बाद अगर बताएं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जैसे अपन ने वहां पे पढ़ा था, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैच करती है, सीधी जाती है, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अ लाइन सी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेसेस। ठीक है, ये सरफेस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके थ्रू से जो पास करेगी, एक सेकेंड, यस, इसके थ्रू से जो पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वे, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस का अगर अपन इसको एक्सटेंड करते हैं ये गोला बनेगा, इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे गोल बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक सेंटर, इसका एक सेंटर, तो ये इस वाले सर्कल का ये सेंटर, इस वाले सर्कल का ये सेंटर। तो अभी अपन ऐसा समझेंगे, ये दोनों सर्कल सेम सेम है, दोनों सर्कल का रेडियस सेम सेम है, दोनों सर्कल, तो इसकी भी दूरी उतनी, इसकी भी दूरी उतनी सेंटर से। तो अपन क्या बोलेंगे, इस लाइन को, जो ये दोनों लाइन को मैच कर रही है, C1 O और C2 को, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए भी बताएं, तो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जो मैच कर रही है उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखो, अब अपन को समझना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस कैसे आता है, कॉन्केव लेंस के लिए फोकस कैसे आता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सबसे पहले समझते हैं, कॉन्वेक्स लेंस अपन ड्रॉ करते हैं। तो हमने अभी बताया, छोटा थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते हैं। देखो देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं, यू बना दिया गोला, यू बना दिया गोला। ठीक है, और ये लाइन दे दिया। ठीक है, चलो ये हमारा लेंस बन गया, ये बीच वाला पार्ट हमारा लेंस। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट हमारा लेंस है। तो अपन क्या बोलेंगे, जो इधर वाला सर्कल है, इधर वाला सर्कल, सर्कल C1, तो इसका सेंटर कहां पे होगा, यहां पे सेंटर होगा। ठीक है, और सर्कल C2 इधर वाला, अगर दूसरे साइड वाला सर्कल बनाए, इस साइड वाला सर्कल, तो इसका सेंटर किधर हो जाएगा, कहीं यहाँ पे हो जाएगा, इसका C2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन ये ऑप्टिकल पॉइंट हो जाएगा, जहां पे इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो देखो, जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें क्या हो जाता है, उसका जो अगर लाइट रे, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, लाइट रे कैसे आती है, ऐसे सीधी आई पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस, फिर क्या होगा, यहाँ पे जो फोकस होगा वहां पे मर्ज कर जाएगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे क्या होगा, मर्ज कर जाएगा। तो इसका जो फोकस होता है वो क्या हो जाता है, मेरा रियल फोकस हो जाता है। क्यों, क्योंकि रियल रे ऑफ लाइट्स जो है वो आके एक्चुअल में मर्ज कर रही है। तो अगर अपन बताएं, व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट्स are coming through the principal axis incident on a convex lens, they converge at a point on the principal axis and that point is called principal focus. तो देखो, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सर्कल्स है, तो दो सर्कल्स है तो दो फोकस होने चाहिए, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है। तो इस यहाँ पे हमारा क्या है, F1 C1 है, यहाँ पे क्या है C2 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, F1 इसके लिए फोकस, और इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा, F2। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो क्या होगा, राइट साइड में होगा, दैट इज रियल फोकस। ठीक है, चलो, तो F1 F2 आर द प्रिंसिपल फोकसेस ऑफ द, अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो इसका प्रिंसिपल फोकस किधर हो जाएगा, इस साइड में। अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो इसका प्रिंसिपल फोकस किधर हो जाएगा, इस साइड में। ठीक है, तो आपको समझना है कि अगर लाइट रे इस साइड से आ रही है तो आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया था मैंने। ठीक है, लेफ्ट साइड से कोई भी चीजें आती है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस है, अभी किस, अगर लाइट रे इधर से मेजर कर रहे हैं तो इसका फोकस किधर है, उस साइड में। ठीक है, तो उस साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो अपन क्या बोलेंगे इस केस में, तो हमारा जो फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट साइड में आ रहा है, इधर से लाइट रे आ रही है, फोकस किधर आ रहा है उसका, प्रिंसिपल राइट साइड में। तो इसके लिए इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन कन्वेंशन से बात करें तो। उसी तरीके से अगर अपन कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस क्या हो जाएगा भाई, देख, अपन फिर से अगर दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करते, रुको, राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया, इधर मेरा फोकस आ जाएगा एक F1, इधर मेरा F2। ठीक है, F2। ठीक है, अब पैरेलल लाइट रे अगर आई, पैरेलल लाइट रे अगर आई, तो इस सरफेस में जाने का किधर डाइवर्ज हो रही थी, इसको अपन डाइवर्जिंग लेंस बोले थे, इधर डाइवर्ज हो रही थी, ये मेरा लेंस हो गया। तो एक्चुअल में तो कहीं मीट नहीं कर रही थी, तो अपन ने इसको क्या किया था, इसके वर्चुअल लाइंस को लाया था। तो इसी को अपन ने क्या बोला, वर्चुअल फोकस बोला। तो अभी देखो, इसके लाइंस एक्चुअल में तो कहीं मीट नहीं कर रही है, लेकिन वर्चुअली इस साइड आके मीट कर रही है, अपीयर्स टू मीट। ठीक है, अपीयर्स टू मीट, तो इस फोकस को क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। तो जो कॉन्केव लेंस होता है उसका अब ये किधर है, लेफ्ट साइड है, ये किधर है, लेफ्ट साइड। तो लाइट रे जिधर आई उसी साइड पे, तो नेगेटिव हो गया, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव। ये किसका हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड को क्या बोलेंगे, वर्चुअल साइड बोलेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे, रियल साइड बोलेंगे। ठीक है, लाइट रे एक्चुअल में उधर जा रही है तो इसीलिए रियल साइड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर अपन बताएं कि कॉन्केव लेंस के लिए फोकस क्या हो जाता है, व्हेन लाइट रे पैरेलल कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ लेंस, दे डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट on a principal axis and that point is called principal focus. That point is called principal focus. तो इसमें principal focus क्या हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर लाइट रे उधर से आ रही है तो अपीयर, अब लाइट रे किधर होगी, इधर डाइवर्ज होगी, लाइट रे किधर, इधर डाइवर्ज होगी, तो अपीयर्स कहां होगा, F2 में। तो अगर लाइट रे उधर से आ रही है तो उसका फोकस क्या हो जाएगा, उस साइड में। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लाइट रे अगर इस साइड से आ रही है तो लाइट रे कहां होगी, यहां पे मर्ज होगी।
रियल लाइट रे मर्ज होगी तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, सेम। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, लाइट रे अगर इधर से आ रही है तो कहां जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, कॉन्केव लेंस को। तो लाइट रे कहां अपियर हो रही होगी, लग रही होगी यहां पे। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इस साइड में नेगेटिव, क्योंकि इधर इस साइड को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं फोकल लेंथ। अगर डेफिनेशन की बात करें, फोकल लेंथ क्या होती है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, it is a distance between the optical center and the principal focus. It is a distance between the optical center and the principal focus of the lens, of the lens. ठीक है, तो लेंस का जो ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है और प्रिंसिपल फोकस होता है, उसके दूरी, उसके बीच में जो दूरी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस में जो दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो लिख लो ये डेफिनेशंस। तो देखो अभी एक एक हाँ, तो चलो रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अब देखो हमने अभी पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए कैसे इमेजेस और कैसे रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। तो अपन को क्यों जरूरी है लेंसेस, रे डायग्राम का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इमेज कहां बन रही होगी उसको अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लेंसेज होती है वो क्या करती है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो हमेशा छोटा बनाती है, और कैसा बनाती है, इन्वर्टेड बनाती है। ठीक है, अगर अपन कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगी, जो उसकी इमेज बनाएगी वो छोटा बनाएगी, और कैसा बनाएगी, इन्वर्टेड बनाएगी। ठीक है, तो अपन रे डायग्राम का यूज करके कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी अपन समझेंगे कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस में जो रे, हमने लेंस अपन मिरर के लिए पढ़ रहे थे, तो मिरर के लिए क्या आ रहा था, जो भी रे ऑफ लाइट उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, सिमिलरली वो रूल्स अभी अपन देखेंगे जिसको थ्रू से अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रख के कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन इमेजेस फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये भी बताया थोड़े में कि जैसे जो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको दूर की चीजें दिखती नहीं है, तो अपन को देखना होता है कोई चीजें, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे पास लाके देखते हैं वो लोग। तो बेसिकली अगर उनको पास की चीजें दिख रही है, तो अगर दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज अगर पास में बना दे तो उनको वो चीज दिखेगी। ठीक है, तो उसी के लिए अपन लेंसेज का यूज करते हैं, कोई चीज को पास में इमेज बनाने के लिए। ठीक है, चलो तो देखो पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया है। ठीक है, तो इस लेंस में क्या है, इसका प्रिंसिपल फोकस किधर आ जाएगा, इस साइड, तो अपन क्या बोल देंगे, F2 इज आवर प्रिंसिपल फोकस। F1 क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस बोल सकते हैं इसको, सेकंड फोकस। और अभी हमारा क्या है, F1 जो है F2 के बराबर है इन लेंस। ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, भाई राइट साइड है ना पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं लेंथ उसको डायरेक्शन वाइज देखे, उसको जो मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये लेंथ हो जाएगा आर, ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, आर। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा इस लेंथ को अगर बताएं तो देखो इसके लिए भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लेंसेज के लिए भी क्या हो जाता है, जो आर हो जाता है वो 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाता है, इसको याद रखना। ये मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये एफ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखो अभी रूल नंबर 1 लिखना है, जिसके लिए अपन रे डायग्राम का यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। ठीक है, तो अगर कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आई तो वो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। ये ऐसे आई, यहां चली गई, यहां से आई कोई पैरेलल रे ऑफ, तो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। ठीक है, अगर कोई और पैरेलल रे ऑफ लाइट आई तो वो भी कहां से पास करेगी, यहां से ही पास करेगी। अगर सेंटर से आई तो सेंटर वाला भी यहीं से पास करेगी। ठीक है, कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है वो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। व्हेन द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द लेंस एंड passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इट्स ऑलवेज passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है, तो दिस इज आवर इंसिडेंट लाइट, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड लाइट, नॉट अ रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं, चलो। तो रूल नंबर 2, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है, अगर ऐसा समझ रहे हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से, अपन बोल सकते हैं या फिर इस फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, इस फोकस से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा मेरा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसका उल्टा, पिछले वाले का उल्टा। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आई और फोकस से पास करके मिरर से अगर जा रही, लेंस से जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द एक्सिस। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऐसे भी आ रही, मान ले ऐसे आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, रुक जाओ, एक मिनट। ऐसे आ रहा है, ठीक है, इससे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर से एक और ले लेते हैं इधर एंगल से, ठीक है, हमारा इसका हो गया, ये हमारा इसका हो गया, ये हमारा इन भाई साहब का हो गया। तो अपन इसमें रूल नंबर 2 में क्या याद रखना है कि व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, या फिर फोकस कोई भी अपन दोनों है, ठीक है, देखो प्रिंसिपल फोकस और अगर फोकस में आपको डाउट हो रहा है तो इसको अपन ऐसा समझते हैं, ये उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, अभी इस कंडीशन में अपन क्या ले रहे हैं कि ये पास कर रहा है फोकस से, एनी फोकस बोल सकते, नॉट अ प्रिंसिपल फोकस, एनी फोकस बोल, ठीक है, एनी फोकस इस साइड का F1 पासिंग थ्रू द फोकस F1, ठीक है, पासिंग थ्रू द फोकस F1 लेफ्ट साइड में, इधर साइड में आ रही है, ठीक है, F1 एंड रिफ्लेक्टेड टू द लेंस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आई, प्रिंसिपल से फोकस से क्रॉस की है, कोई भी फोकस इधर लेफ्ट साइड F1 से क्रॉस की, तो ये किधर हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो इसको लिख लो, रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है, चलो इसको लिख लिया। कोई भी रे ऑफ लाइट आई अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो कैसे क्रॉस होगा, अनडेविएटेड क्रॉस होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, अनडेविएटेड क्रॉस होगा। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आई, ऐसे आई तो ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट आई अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे ही चली जाएगी, इधर से आई ऐसे ही चली जाएगी, कोई भी उसमें डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस विदाउट एनी चेंज इट्स डायरेक्शन, विदाउट एनी चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने। तो देखो अभी जो चार चीजें पढ़ी, तीन चीजें पढ़ी, उसको अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो किससे क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि अगर कोई एक फोकस से आ रही है फिर लेंस से टकरा रही है तो अपन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमने लास्ट क्या देखा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आई वो अगर सेंटर ऑफ कर्व, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उससे अगर क्रॉस होगी तो कोई अनडेविएटेड हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, अब इन्हीं चीजों का यूज करके अपन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है,